आइए आज हम बात करते हैं हिंदी भाषा में वर्ण और विचार से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, खा है आघोष व्यंजन है, अल्पप्राण व्यंजन है या घोष व्यंजन है या विवर्त है। ये एच टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए खा जो है वह आघोष व्यंजन है। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा डेट इज का और खा, ये जो वर्ण होते हैं ये आघोष कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ऊष्म महाप्राण वर्ण है खा टा चा सा। तो देखिए ये सा, ये तीनों जो सा है, ये सा है, ये सा है और ये सा, ये सभी ऊष्म महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। स्पष्ट संघर्षी व्यंजन है जा। ठीक है, अब साफ दिख रहा है। स्पष्ट संघर्षी व्यंजन है जा है, ठा है, ठा है, फा है। तो जा और झा जो है वो स्पष्ट संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या लिपि है? लिपि तो भाषा लिखने का तरीका है। शब्द है, शब्द वर्णों से मिलकर बनता है तो ये बड़ी है। वाक शब्द के मिलने से बनता है। तो सब में छोटी जो इकाई है वो वर्ण है, क्योंकि वर्ण से ही शब्द बनता है और शब्द से ही वाक्य बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? त्रा, ठा, शा या ऋण। तो देखिए ऋण एक ऐसा वर्ण है जिसका हिंदी में प्रचलन नहीं है। ये संस्कृत में इसका इस्तेमाल काफी हुआ है, तो हिंदी में इसका प्रचलन नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कौन से शब्द में रा अन से भिन्न है? देखिए इसमें भी क्रम में भी रा लगा हुआ है, करण में भी रा लगा हुआ है, ड्रामा में रा लगा हुआ है और कर्म में भी रा लगा हुआ है। तो इन तीनों में जो रा की पोजीशन है वो अलग है, इसलिए इसमें जो रा का स्थान है वो अलग है। अगला क्वेश्चन ये आया हुआ है कि तालव्य व्यंजन है। ये तालव व्यंजन कौन कौन से हैं? टा ठा डा ढा, ता था दा दा, चा छा जा जा। तो ये 4 वर्ग आपको दिए हुए हैं। तो जो दूसरा, अब देखिए पहला वर्ग हमारा का होता है, दूसरा हमारा चा होता है, तीसरा हमारा टा होता है। फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो दूसरा वर्ग है चा वाला, ये हमारा तालब कहलाता है। ठीक है, पहला हमारा कंठ वर्ग कहलाता है। अगला देखिएगा कि ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। ज्ञा जो वर्ण है इसको वर्णमाला में क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन माना जाता है, स्वर माना जाता है, अनुस्वार माना जाता है या व्यंजन माना जाता है? क्योंकि ये व्यंजन तो है लेकिन संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो इसमें 2 वर्ण मिलते हैं तब ज्ञा बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? टा, शा, हा। तो मैंने कहा था कि जा है, झा है, इनको स्पर्श
संघर्षी व्यंजन कहा जाता। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? आ है, का है, चा है या था है? तो देखिए इंग्लिश में ये टी और एच, जहां पर एच की आवाज सुनाई दे समझ लो वो महाप्राण वर्ण है। अगर आप खा को देखें तो खा बनता है आपका के एच से, यहाँ भी एच की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो ये भी महाप्राण वर्ण है। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ मतलब होता है जिसमें दोनों होंठ ऊ व। तो देखिए इन तीनों की ध्वनि को निकालते समय होठों की आकृति लगभग एक जैसी है, लेकिन आ की नहीं है, इसलिए आ जो है वो ओष्ठ्य नहीं है। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? देखिए अल्पप्राण के लिए क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो वर्ण होते हैं इनको अल्पप्राण वर्ण कहा जाता है। तो देखिए का जो है पहला है, लेकिन खा दूसरा है, तो ये भी नहीं है। ता पहला है, था दूसरा है, और ये हमारा चौथा है, तो ये भी मैच नहीं खा रहा है। टा पहला है, ठा दूसरा है, तो ये भी नहीं है। चा पहला है और चा के बाद छा आता है, लेकिन छा नहीं है, जा है, ये तीसरा है। ठीक है, फिर झा आता है, फिर इया, ये पांचवा है। तो पहला, तीसरा, पांचवा जो होते हैं वो अल्पप्राण ध्वनि कहलाती है। थैंक यू सो मच।